शिव जी और भवानी, शिव और शिवा को प्रणाम करते हुए मैं मेरा पूरे देश में जो हलचल मचा है शिव के ऊपर, और ज्यादातर बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में तोहा सिद्दीकी ने जो बात किया है, शिव जी की लिंग इतना बड़ा बोल के बहुत ही घटिया किस्म की बात बोले। ये बोलना नहीं चाहिए, मतलब बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी के धर्म के बारे में। फिर भी अगर जानना है तो जान लीजिए। इसी के लिए गलती मैं पूरे दूसरों को नहीं ज्यादा देखती हूँ, गलती तो आपने अंदर देखना चाहिए, हमारे अंदर देखना चाहिए। गलती जो है हमारी संस्कृति के अंदर, गलती यही है जो यहाँ हमारे संस्कृति के अंदर आध्यात्मिक जो ज्ञान वो देते नहीं है, बच्चे को देते नहीं है। इसमें सबसे जिम्मेदार है पिता माता और फैमिली के, जो भी जिसके हाथ बच्चे परवरिश होते हैं। क्योंकि एक्चुअल जो नॉलेज, और उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी से पीढ़ी परंपरागत ज्ञान होते हैं। ये इतना ज्ञान जो है, जो वो पढ़ाई लिखाई में नहीं मिलता है। अगर बुक्स में है तो अलग बात है, नहीं तो पहले जमाने से कैसे मिलता था? पहले कोई दादा दादी, नाना नानी, फूफा बहन, भाई बहन, कोई भी पिता माता किसी से मिल जाता, स्टोरी सुनते सुनते ऐसे ही, मतलब ज्ञान छोटा, लेकिन एक्चुअल ज्ञान होना चाहिए। तो शिव जी के लिए जो बातें, शिवलिंग जो ज्यादातर चल रहे हैं, शिवलिंग, लिंग का मतलब है जेंडर। कल भी मैंने बताया, मैं हिंदी में एक बार छोटे करके बोल देती हूँ। जेंडर जैसे जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का मतलब क्या, कोई इसमें लिंग का मतलब जो निकालते हैं ज्यादातर लोग बंगाली में, पता नहीं मुझे हिंदी में ऐसा निकालते कि नहीं, लेकिन बंगाली में मेरे को मालूम है, मैं छोटे से देखती हूँ, इसका मतलब ऐसे ही निकल जाता है। लिंग का मतलब करते हैं किसी जेनिटल पार्ट्स, जैसे बॉडी का कोई पार्ट्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिंग का जैसे ग्रामर में पढ़ता है तो जेंडर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का अंदर ही सारे स्त्री जाति, सारे स्त्री कुल, उसमें मनुष्य भी नहीं है, सारे प्राणी का जो स्त्री जाति है, फ्लावर का भी स्त्री, जो फ्लावर होते हैं वो भी वो जेंडर के अंदर चले, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। मतलब लिंग का मतलब एक आधार बन जाता है। तो जैसा हुआ इसमें पुंगलिंग भी है, मतलब सारे पुरुष जो जाति है वो उसके आधार में चला जाता है। और क्लीबलिंग उसके जो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, मतलब जिसमें प्राण नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों में इसमें प्राण आधारित होते हैं, इसमें नहीं है तो उसमें वो क्लीबलिंग माना। मतलब जैसे पहाड़, लकड़ी, स्टोन, ऐसा मतलब जिसमें प्राण नहीं है वो उसकी। तो इसमें कैसे कोई शारीरिक पार्ट्स, शारीरिक बॉडी का अंग आते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कैसे ये। लेकिन बंगाली में एक लड़की को छोटे जो शादी नहीं हुआ उसको बोला जाता है, और शादी होते भी उसको भी बोला जाता है, शिव जी को पूजा करो, शिव जी को माथे पे पनीर चढ़ाओ तो उसमें अच्छे हस्बैंड मिलेगा, अच्छी बर, बंगाली में बर बोलते हैं, तो उसको पति मिलेगी। तो ऐसा तो गलत बात है, मेरे को भी छोटे से सुनाई देता, अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जहां भी शिव जी को पूजा, ज्यादातर तो पुरुष भी पूजा करते हैं। छुट्टियां भी सारे जगह में बाद में देखा, शिवरात्रि के अगला दिन छुट्टी मिलती है, तो इसीलिए मिलता है ना, जब पूजा करते हैं, इतना लोग पूजा करते हैं, इतना मेल पर्सन, इतना पुरुष पूजा करते हैं, इसीलिए तो छुट्टी रहता है। इसके बाद मैं शिव जी को जो आधार है इसमें देख रहे हैं, इसका शिवलिंग का, इसमें तीनों पार्ट रहते हैं। एक है ये नीचे वाला,
नीचे नीचे का जो राउंड है ये इसको बोलता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का रूप है। और इसका अंदर जो है ये जो जिससे एक पानी निकलने वाला, धार निकलने वाला जगह होते हैं। बीच में एक होते हैं पानी जिससे निकालते हैं, वो है विष्णु, विष्णु का आधार। तो नीचे ब्रह्मा है, बीच में विष्णु जी है और ऊपर में जो है ये शिव जी है। क्यों? तीनों का मिलके शिवलिंगो माना जाता है। इसीलिए शिवलिंगो पूजन में इतना प्राप्ति होते हैं, सम्मिलित जो प्राप्ति होते हैं, ये तीनों का बीच जो शक्ति का रूप माना जाता है। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया शास्त्र में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों मिलके शिवलिंग बनता है। ब्रह्मा का भी क्यों शिव को अनंत ऊपर माना जाता है। काल में दिखाया था मेरे कान में, ये जो है इसका, ये देखिए ये मेटा का साइन है। कल मैं बताया बंगाली में, लेकिन हिंदी बोलने के लिए और सुनने के लिए मैं दूसरी बार एक बता देती हूँ। ये है अनंत मेटा, जो अभी फेसबुक में आया है। ये बहुत दिन पहले, बहुत मतलब युगों युगों पहले ये हमारे अंदर है। इसको कहता है अनंत का प्रतीक, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट का सिंबल है आध्यात्मिक में ओम, जिसको हम ऐसे ऐसे करके लिखते ओम, जानते। तो ओम को जब आप मंत्र को किसी टेक्नोलॉजी में साउंड के थ्रू आप फोकस करेंगे। एक यूट्यूबर है, उसने दिखा दिया। किसी ने चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क कीजिए, मेरे इनबॉक्स में मैं बता दूंगी, कौन सा लिंक शेयर कर दूंगी। तो वही साउंड को देखा जाता है एग्जैक्टली ऐसे, बंगाली का 4 या इंग्लिश में 8 ऐसे करके एक साइन बनता है, वो है ओम का साइन, इनफाइनाइट। तो शिव को इनफाइनाइट, अनंत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जिसका कोई एंड नहीं है। देखिए विष्णु का एंड है, विष्णु का एंड ऊपर में है, और ब्रह्मा का ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर विष्णु जी है। क्यों? विष्णु जी का अंदर से शिवलिंग जो है वो उठते हैं। कहा जाता है जब सृष्टि रचा था तब विष्णु का नाभि, विष्णु जी के नाभि कुंडल से, नाभि से सृष्टि बना, विष्णु के नाभि कुंडल से सृष्टि बनी। तो इसीलिए शिव का जो है ऊपर में कोई एंड नहीं है। आप राउंड कीजिए एकदम, कभी एंड कहाँ किधर कोई एंड नहीं दिखा जाता है। इसीलिए शिवलिंग मानता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इसका अनंत का प्रतीक। और इसके बाद आता है अब ज्योतिर्लिंग, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक पड़ता है वाराणसी में। तो जैसे सोमनाथ में है, नासिक में है, उज्जैन में है, बहुत सारे जगह में है, केदारखंड में है। तो यही माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें सृष्टि के आदि में, सृष्टि जब रचा तब उसका बहुत फोर्स से कॉस्मिक एनर्जी जिस जिस जगह में पड़े, उसी को ही ज्योतिर्लिंग अपने आप रचित हुआ। ज्योतिर्लिंग टच करने में, ज्योतिर्लिंग में वही कॉस्मिक एनर्जी स्टोर हो रहता है, उसको, उससे हमारे पास थोड़ी बहुत आते हैं। इसीलिए ज्योतिर्लिंग का महत्व। तो कृपया करके शिवलिंग के बारे में कुछ अनाप शनाप मत बोलिए। हिंदू लोगों का काम है इस जो
असली तत्व है। हिंदू भी बात करने में लज्जित होता है क्योंकि उसको कोई ज्ञात नहीं है। शिवलिंग क्या है, लोग बोलते हैं हाँ लिंग, लिंग का मतलब होता है कोई शारीरिक अंग, शारीरिक पार्ट्स। ऐसा नहीं है भाई, इसको जानो, पहचानो, अपने अंदर झांको, अपने संस्कृति के अंदर झांको और उसको गहराई से डूबो। अपने जो किसी, मेरे पास जो जितना है मैं बांट सकती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मेरे से संपर्क कीजिए।